एक डैरेन सैमी का क्लिप बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ है और उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि वो बाबर को कप्तानी के दौरान वो चला रहे हैं, बाबर के अंदर क्यों नहीं ये एबिलिटी कि वो जो है वो खुद कप्तानी करें ग्राउंड के अंदर और वो हर बात आपसे पूछते हैं ड्यूरिंग द मैच। तो पहले सुनिए कि डैरेन सैमी ने उसका क्या जवाब दिया। According to the situation, do you agree with it, and where do you see him lacking, especially as a captain? It's a strange question because even when I was captain, my strategy was to every 5 overs just run off the field and make sure what I'm doing outside is in sync with what the coach is thinking. We just seem to forget that in every sport, NFL, NBA, you watch the American football, the coach and the captain have a very good relationship. Even whilst the game is going, you're watching the NBA, big stars, LeBron James, but the coaches are calling the play. So why is it in cricket you must just leave the captain out there all by himself? I don't believe in that. Even when I was captain, as successful as I was, it was never myself. It's always been, I like to make sure whatever I'm doing out there is in sync with what the coach is saying, because they see the game from a different point. So again, I will always impact my knowledge to the captain. And the beautiful thing about Baba is an amazing human being. Despite of all the achievements he's gotten, he trusts my leadership just like I trust his. And it's been a really good partnership for Peshawar Zalmi. If the first thing I told Baba when he came here was to, as a leader, you must always be able to trust your gut feeling. There have times that I might send a message. His job is to listen and understand and see how best it could impact the game. Whether he takes it or not, I'm fine with whatever decision he takes out there. So it's sad to hear that, but I still believe that the captain and the coach must have some synergy between them. ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल था, एक बड़ा नास्टी किस्म का सवाल था, लेकिन आपने सुना कि डैरेन सैमी ने उसको कैसे टैकल किया। जब वो बात कर रहे हैं तो उनकी बात में कितनी लॉजिक है, कितनी कन्विक्शन है, कोई उनके लहजे में झिझक नहीं है, वो अपने अल्फाज में जो है वो फंस नहीं रहे कि वो बिल्कुल जो उनके माइंड में है वो क्लैरिटी है और उसी क्लैरिटी से वो एक्सप्लेन करके दे रहे हैं आपको। ये होता है कम्युनिकेशन का लेवल और ये होता है कम्युनिकेशन की स्किल कि जब जो आपके माइंड में जो सोच चल रही है आपने कितने इफेक्टिवली सामने जाके बतानी है। और ये कोचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोचिंग में पूरी एक टीम के साथ डील करना पड़ता है। अगर आप हेड कोच हैं तो आपको 15-16 प्लेयर्स हैं, फिर उसके नीचे आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, आपने उन सब से कम्युनिकेट करना होता है उनके लेवल पे जाके। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन में वो पावर है और वो कन्विक्शन है, वो क्लैरिटी है, आपकी स्पीच में वो घनघरज है, तभी जाकर एज ए कोच आप इंपैक्ट डाल सकते हैं। जब आपको पता है कि आपने क्या कहना है लेकिन वो आप कह नहीं पाते, फिर वो आपका मैसेज जो है वो ब्लर हो जाता है। और रिमेंबर कि जिस लेवल की हम कोचिंग की बात करें, मैं मोहम्मद हफीज के रेफरेंस से बात कर रहा हूं कि जिस लेवल पे हम कोचिंग की बात करें, दे आर एलीट इंटरनेशनल एथलीट्स। वो कोई बच्चे नहीं है कि आपने उनको डंडा पकड़ के यूं कुछ कहा तो वो करना शुरू हो जाएंगे, नहीं। वो जिस लेवल पे पहुंचे उसी लेवल पे पहुंचे जिस लेवल पे आप खुद खेले हुए हैं। वो कमतर नहीं है। स्कूल मास्टर समझ के जो है वो हिदायत नहीं देनी, आपने उनके लेवल पे जाके उनको कम्युनिकेट इस तरीके से करना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि वो कन्विंस हों। वही मैं मिसाल देता हूं कि वो कहते हैं मुझे बाबर को 2 हफ्ते लगे कन्विंस करने में कि आपने जो है वो ओपन छोड़नी है T20 में, तो दैट इज अ फेलियर, दैट इज एन एब्सोल्यूट फेलियर। कि आपको क्यों 2 हफ्ते लगे? आपके अंदर वो पावर नहीं है, आपकी स्किल नहीं है, आपकी वो कन्विक्शन नहीं है आपके आर्ग्यूमेंट में कि आपको 2 हफ्ते लगे। यही तो स्किल है, यही तो क्रिकेट खेलना और क्रिकेट कोचिंग करना, यही तो फर्क है सारा। और वहीं पे मैं पीछे एक देख रहा था, अक्सर वसीम भाई भी इस चीज पे बड़ा शक करते हैं और वो बड़ा ऑफेंड होते हैं कि आप बाहर के कोचेस का जिक्र क्यों करते हैं और हमारे जो प्लेयर जो खेले हुए हैं उनके पीछे आप लट लेके पड़ जाते हैं कि जी वो क्यों नहीं अच्छे कोच होते। तो उसकी वजह यही है
जो उसी शो में बैठकर हफीज ने बयान की, और वो बार बार रेफरेंस देते हैं कि मैं 19 साल क्रिकेट खेला हुआ हूं। ये बड़ा लेमैन आर्ग्यूमेंट है कि जी हम तो इतना खेले हैं तो हमें तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और हमें तो कोई कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, और प्लेइंग एंड कोचिंग को आप सेम ब्रेथ में ले सकते हैं। बड़े बड़े कोचेस दुनिया के, एंडी फ्लावर ले लें, वो कहते हैं कि हमें बहुत मुश्किल हुई कि हम अपने माइंडसेट को एक प्लेयर के माइंडसेट से चेंज करके एक कोच के माइंडसेट पर लेकर आए। बहुत मिसालें हैं ऐसी टॉप क्लास इंटरनेशनल प्लेयर्स की जिनको 2 से 3 साल लगे कम से कम वो प्लेयर वाला माइंडसेट, वो प्लेयर वाला मास्क उतार के फेंक के एक हेड कोच वाला मास्क पहन के और उस रोल में कंफर्टेबल होने में। तो ये जो हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट दिया जाता है क्योंकि मैं 19 साल खेला हूं तो मैं तो बस आते ही कोच बन जाऊंगा, ये बड़ा लेमैन है। और अक्सर मैं रोना रोता हूं कि हमारे यहाँ क्रिकेटिंग डिबेट की, अच्छी क्रिकेटिंग डिबेट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, और बगैर क्रिकेटिंग डिबेट के हमने एक मिथ्स बनाई हुई हैं, और इसमें जाहिर है हमारे साबिक स्टार्स जो हैं वो दे आर एट द फोरफ्रंट ऑफ ऑल दीज मिथ्स जो उन्होंने क्रिएट की हुई हैं। आई थिंक इन माई ओपिनियन हमें इसको काउंटर भी करना चाहिए और इस मिथ को चेंज करने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज है, क्रिकेट कोचिंग अलग चीज है, क्रिकेट खेलना अलग चीज है। अगर इन तीनों में से आपने कुछ भी किया हुआ है तो वो जाहिर है दूसरे रोल में आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आप कहें कि वो एक काम में अगर आप मास्टर थे तो इट मीन्स कि आप उन तीनों कामों में ऑटोमेटिकली मास्टर हो जाएंगे, दैट इज फ्लॉड। ये थिंकिंग जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट को कभी तरक्की नहीं करने देगी।